Hello bachcho, let's read this question. The question says a flag staff of 5-meter height stand on a building of 25-meter height at an angle and an observer at the height of 30-meter. The flag staff and the building subtend equal angles. The distance of the observer from the top of the flag staff is. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक 25 मीटर हाइट की बिल्डिंग पर एक 5 मीटर हाई एक फ्लैग है और एक 30 मीटर हाइट पर एक ऑब्जर्वर उन दोनों फ्लैग और बिल्डिंग को देखता है। तो उस कंडीशन में वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो हमें बताना है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी डिस्टेंस क्या है उस फ्लैग से। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इस गिवन इंफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इक्वल एंगल्स हैं तो थीटा एंड थीटा फ्रॉम फ्लैग एंड बिल्डिंग्स। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा वो फॉर्मूला होगा हमारा टेन टू थीटा का, जो कि इक्वल होता है 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल ई ट्रायंगल बी ई ए में अगर हम टेन थीटा यूज करें तो हमें मिलेगा हाइट बाई बेस, इट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ए बी डिवाइड बाई बेस जो है वो है ई ए। ए बी की वैल्यू है 5 बाई ई ए। तो यहाँ से हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है जो कि है 5 बाई ई ए। अब हम देखेंगे ट्राइंगल सी ई ए में। इन ट्राइंगल सी ई ए तो हमें टेन टू थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी क्योंकि टोटल एंगल अब हमारा टेन टू थीटा हो गया है। तो यहाँ पे टेन टू थीटा इक्वल होगा ए सी बाई ई ए के। तो टेन टू थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी ए सी जो कि इक्वल है 30 डिवाइड बाई ई ए के। तो लेट अस सपोज ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से तो हमें मिलेगा टेन टू थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा 30 बाई ई ए डिवाइडेड बाई 5 बाई ई ए। ई ए से ई ए कैंसिल, 5 से हम 30 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स तो हमें मिलेगा 10 टू थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा इक्वल होगा 6 के। अब हमने की कॉन्सेप्ट में जो हमने लिखा था टेन टू थीटा की वैल्यू टू टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इंटू 1 बाई टेन थीटा इक्वल होगा 6 के। 10 से 10 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स। तो अभी यहाँ से हमें मिलेगा कि 1/3 इक्वल होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से हमें टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा 1 माइनस 1/3 के जो कि इक्वल होगा 2/3 के। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल होगा स्क्वायर रूट 2/3 के। अब हमें पता है इक्वेशन 1 से कि जो टेन थीटा इक्वल है 5 बाई ई ए के। ई ए जो है वो है डिस्टेंस ऑब्जर्वर और फ्लैग के बीच की जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ
tan theta इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? tan थीटा जो था वो इक्वल था 5/EA के, तो यहाँ से EA हमें मिल जाएगा 5/tan थीटा, और tan थीटा है √2/3, तो हम इसे लिख सकते हैं EA इज इक्वल्स टू 5√3/2। तो यही जो है हमारी डिस्टेंस है फ्लैग और ऑब्जर्वर के बीच की, यही हमें फाइंड करनी थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी में। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, 5√3/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।